अपना खेत अपना रोज़गार प्रोग्राम के हवाले से कुछ न्यू अपडेट्स लेकर आप दोस्तों के सामने मैं हाजिर हूँ। किस तरह आप कब्ज़ा लेंगे, पोर्टल पर कुछ दोस्तों के स्टेटस जो है वो गलत शो हो रहे थे, वो कैसे ठीक होंगे, ठीक है। इसके अलावा अपना खेत अपना रोज़गार फ़ेज़ 2 कब शुरू हो रहा है, ये बहुत सारी ऐसी न्यू अपडेट्स है मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। वीडियो को आपने मुकम्मल वॉच करना है, कोई पार्ट स्किप नहीं करना। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचती रहें और आप मुस्तफ़ीद हो सकें। सबसे पहले जो ज़रूरी सवाल है, ये बहुत सारे दोस्तों की तरफ से मुझे मैसेज भी आया है, बहुत सारे दोस्तों की तरफ से ये सवाल किया गया है कि हमें बताएं कि हम ये लीज़ के जो 100 रुपये हैं पर एकड़ ये कैसे अदा करेंगे। ये बहुत सारे लोगों का सवाल मुझ तक पहुँचा है क्योंकि लोगों को इल्म नहीं है अभी तक, ठीक है। और काफ़ी लोग इस चीज़ को लेकर परेशान हैं। कुछ लोगों को इल्म नहीं है, कुछ लोगों को बताया नहीं जा रहा और कुछ लोगों तक गलत इन्फॉर्मेशन पहुंचाई जा रही है, जिस वजह से लोगों में परेशानी जो है वो बढ़ती है। अभी कल जिन लोगों ने मुझसे रब्ता किया वो मुझे बता रहे थे कि फ़लाँ बंदे ने पैसे पे कर दिए हैं, फ़लाँ बंदे को अलाटमेंट लेटर मिल गया है, फ़लाँ बंदे का एग्रीमेंट लेटर हो गया है। ऐसी बहुत सारी बातें जो हैं वो गर्दिश कर रही हैं, ठीक है। तो सबसे ज़रूरी बात मैं आपको बताता हूँ कि लीज़ के पैसे कैसे पे करने हैं हमने। ये 100 रुपये पर एकड़ के हिसाब से ये कैसे पे करना है हमने, ठीक है। 100 में से तकरीबन 80% तो ये कन्फर्म है कि अभी तक ज़्यादातर इलाकों में ये पे होना शुरू ही नहीं हुए, ठीक है। क्योंकि पोर्टल अपडेट हुआ है लेकिन अपनी मुकम्मल हालत में अभी तक नहीं आया। इसका तरीक़ाकार जो है वो मैं भी आपको बताता हूँ कि ये आपने पोर्टल पर आपकी PSID जनरेट होगी, ठीक है। ये आईडी जनरेट होगी जब, तो इस आईडी के थ्रू आपने ये 100 रुपये पर एकड़ के हिसाब से जमा करवाना है, ठीक है। अभी जो खबरें आप तक पहुंच रहे हैं, कोई कह रहा है कि जी आप चलान फार्म लें, कोई कह रहा है जी मेरी आईडी जनरेट होगी, जी मैंने पे कर दिया। उनको बोलें कि भाई हमें कोई सबूत तो दिखाएं, आपने पे किया है तो कोई प्रूफ तो हमें दिखाएं, हमें भी पता चले कि यार वाकई आपने पे कर लिया। हम तक क्यों नहीं ये खबर पहुंच रही। तो ये अभी बहुत सारे दोस्त जो हैं वो गलत अफवाहें भी जो फैला रहे हैं, मेहरबानी फरमा कर ऐसी बातें लोगों तक ना पहुंचाएं, लोग परेशान होते हैं, ठीक है। तो ये आपकी PSID जनरेट जब हो जाएगी आपकी आईडी पर, अभी पोर्टल अपडेट हुआ है आज, ठीक है, आजकल की डेट में, लेकिन अभी तक जो चीज़ें हमें चाहिए थी वो नहीं अभी तक ओके हुई। अपडेट इतना हुआ है कि जिन लोगों का स्टेटस गलत शो हो रहा था, कुछ लोगों को कुछ शो हो रहा था, कुछ लोगों को कुछ शो हो रहा था, ठीक है। तो अभी जो अपडेट हुआ है उसमें उन प्रॉब्लम को सॉल्व किया गया है। आप चेक कर सकते हैं अभी अपना पोर्टल दोबारा लॉगिन करके कि आपके पोर्टल पर जो पहले इशू आ रहे थे या आपकी लाट जो है वो शो नहीं हो रही थी, तो वो प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो गई है। इसी तरह ही जब पोर्टल दोबारा अपडेट होगा तो पोर्टल के ऊपर आपकी PSID जनरेट होगी, उसके थ्रू आप इजी पैसा, जायज़ कैश या किसी भी अदर बैंक के जरिए अपना 100 रुपये पर एकड़ के हिसाब से जो लीज़ है वो अदा कर सकेंगे। ये कोई इतनी परेशानी वाली बात नहीं है, इस चीज़ को लेके आपने परेशान बिल्कुल भी नहीं होना, ठीक है। और दूसरी सबसे ज़रूरी बात है कि पोर्टल अपडेट तो कर दिया गया है लेकिन इसमें कुछ लोगों के स्टेटस जो शो हो रहे थे, किसी का कुछ आ रहा था, किसी का कुछ आ रहा था। तो अभी हम इस पर बात कर रहे हैं कि जिन लोगों के स्टेटस में आ रहा था कि आपकी लाट जो है वो मनसूख कर दी गई है या आपकी लाट पर स्टे है, या ख़ास तौर पर स्टे वाले दोस्तों के लिए ये ज़रूरी बात मैं आपको बताता हूँ। जिन लोगों की लाट पर स्टे आ रहा था तो आप उन लोगों के पास तो सिर्फ स्टे है जिनके पास वो ज़मीन पहले है, लेकिन आपके पास जो है वो अलाटमेंट लेटर है। इस चीज़ को आपने ज़हन नशीन कर लेना है कि स्टे से अलाटमेंट लेटर की पावर कहीं ज़्यादा है। जब आप वो अलाटमेंट लेटर किसी भी जगह पे लेके जाएंगे, असिस्टेंट कमिश्नर या डिप्टी कमिश्नर या जो भी आपके बाला अफसरान आपके साथ तामुन कर रहे हैं, जब आप अपना वो लेटर लेके जाएंगे तो वो ज़मीन का कब्ज़ा खुद आपको दिलवाएंगे, ठीक है। जब आपका अलाटमेंट लेटर आपके पास होगा, एग्रीमेंट लेटर आपके पास होगा, तो ये मुकम्मल तौर पर आपको कब्ज़ा दिलवाने के पाबंद हैं। इस चीज़ को लेकर आपने परेशान बिल्कुल भी नहीं होना। तो इससे आगे का मरहला जो आता है, फ़र्ज़ करें आप जाते हैं इनके पास, AC के पास चले गए हैं या पटवारी के पास चले गए हैं या गिरदावर के पास चले गए हैं, वो आपकी बात नहीं सुन रहे, तो फिर इनका क्या हाल करना है। तो मैं भी आपको बताता हूँ, आपने 15 पे कॉल करके अपनी कंप्लेन दर्ज करवानी है,
बल्कि 15 पे कॉल आप रहने दें, आपने 1787 पे कॉल करनी है। ठीक है, ये डायरेक्ट ऊपर से होके डीपीओ तक कॉल आती है और डीपीओ नीचे कॉल करता है, तो इनको काम करना मजबूरी बन जाती है। ठीक है, आपने 1787 पे कॉल करके अपनी कंप्लेन दर्ज करवानी है। ठीक है, मुकम्मल तौर पर उनको आगाही देनी है कि क्या आपका मसला है, इंशाल्लाह आपकी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व कर दी जाएगी। इसके अलावा जो और ज़रूरी बात है, एक बल्कि खुशखबरी मैं आप तक पहुंचाता हूं कि अपना खेत अपना रोज़गार फ़ेज़ 2 कब शुरू हो रहा है, इस पर कुछ न्यू अपडेट्स हमारे पास आई हैं कि अपना खेत अपना रोज़गार प्रोग्राम जो है फ़ेज़ 2 भी जल्द शुरू होने का इम्कान है। हो सकता है नेक्स्ट मंथ में इस पर भी अभी बातचीत हो रही है, कुछ बस थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन पहुंची है कि फ़ेज़ 2 अप्लाई होने के चांसेस जो हैं वो बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इसके अलावा इसके बाद जो काफ़ी सारे दोस्तों के सवाल थे, अलाटमेंट लेटर भी लोगों को मिल गए हैं। ठीक है, और स्टेटस में भी शो हो रहा है, कब्ज़े का इशू आ रहा था बहुत ज़्यादा, तो ये वही बात आ गई है फिर कि अगर तो आपके साथ सरकारी महकमा नहीं जा रहा कब्ज़ा दिलवाने के लिए, या आपको बातें सुना के मतलब आपको रफू चक्कर करवा रहे हैं, तो इस चीज़ का इलाज यही है कि आपने 1787 पे कॉल कर देनी है। उधर उनके सामने खड़े होकर ही आपने 1787 पे कॉल करनी है। मैं एक और हेल्पलाइन नंबर ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं जो अभी तक मेरे हाथ नहीं लगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। तो आपने 1787 पे कॉल करनी है, उनको बताना है कि भाई ये बंदा है, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफिसर है, उसका नाम बताना है, उसका काम बताना है, मुकम्मल डिटेल उसकी देनी है आपने। ठीक है, और ये हमारी बात नहीं सुन रहा, और साथ ही आपने सिटीजन पोर्टल पर भी अपनी कंप्लेन दर्ज करवा देनी है। जब आप सिटीजन पोर्टल पर अपनी कंप्लेन दर्ज करवाएंगे तो उस पर फौरी एक्शन होता है। ठीक है, तो जब आप इन अमले वाले लोगों को ऊपर से थोड़ा बहुत इनके कान खिंचवाएंगे तो इंशाल्लाह ये आपका काम करने लग जाएंगे। ठीक है, तो इसके बाद अलाटमेंट लेटर और एग्रीमेंट लेटर में क्या फ़र्क है, इस पर थोड़ी सी मैं आपको तफसील देता हूं, क्योंकि पिछली वीडियो में भी मैंने इस पर बात की थी, काफ़ी डिटेल से मैंने लोगों को बताया था, लेकिन आपकी बस गलती यह है कि आप वीडियो को मुकम्मल वॉच नहीं करते और बस थोड़ी सी बात सुनी और भाग गए। जब आप वीडियो को मुकम्मल वॉच करेंगे, मुकम्मल बात सुनेंगे, तो इंशाल्लाह आपको समझ भी आएगी। तो अलाटमेंट लेटर जो होता है, ये आपकी ज़मीन की मुकम्मल डिटेल इस पर लिखी होती है कि फ़लाँ बिन फ़लाँ को, जैसे भी आपके सामने एक अलाटमेंट लेटर शो हो रहा है, गुलाम मुस्तफ़ा सन ऑफ गुलाम हुसैन। ठीक है, ये मुकम्मल डिटेल आपके सामने जो है, इस तरह का अलाटमेंट लेटर होगा जिसके ऊपर मुकम्मल डिटेल आपकी लिखी होगी। इसके अंदर एक पेपर होगा जिसके ऊपर आपकी लाट नंबर, आपका मौजा नंबर, ठीक है, आपका मुकम्मल रिकॉर्ड इसके ऊपर लिखा होगा। ये आपको दिया जाएगा जिसके थ्रू आप अपनी ज़मीन का कब्जा ले सकेंगे, आप अपनी ज़मीन की मलकियत के हामिल होंगे। ठीक है, तो इसके बाद अभी आता है एग्रीमेंट लेटर। क्या है एग्रीमेंट लेटर? जो है ये एक आपके और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के दरमियान एक मुआहदा होगा कि आप ये ज़मीन ले रहे हैं, आपने इस ज़मीन को आबाद करना है, इस पर काश्तकारी करनी है, इस पर इतना पैसा आपको दिया जा रहा है, आपने लगाना है। ठीक है, और आपकी बार बार वेरिफिकेशन होनी है। ये मुकम्मल डिटेल्स एग्रीमेंट लेटर के ऊपर लिखी होंगी। ठीक है, आपने एग्रीमेंट लेटर पर दस्तखत भी करने हैं, आपके अंगूठे भी लगेंगे और साथ आपके 2 गवाह भी लगेंगे। ठीक है, ये मैं आपको बता रहा हूँ, आपके अंगूठे लगेंगे, आपकी 2 अदद शनाख्ती कार्ड की कापियां लगेगी, 2 अदद पासपोर्ट साइज तस्वीरें लगेंगी। ठीक है, ये मुकम्मल चीज़ें आपकी जब हो जाएंगी तब आपको एग्रीमेंट लेटर भी दे दिया जाएगा अलाटमेंट लेटर के बाद। तो जब आपके डॉक्यूमेंट्स क्लियर हो जाएंगे तो फिर आप अपनी ज़मीन का जो है वो कब्जा ले सकेंगे। तो इसके बाद अभी कुछ इलाकों में लेटर मिलना शुरू हो गए हैं, लेकिन कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर अभी तक लेटर मिलना स्टार्ट नहीं हुए। तो जिन इलाकों में लेटर मिलना स्टार्ट हो गए हैं उन लोगों को मेरी तरफ से कांग्रेचुलेशन, मुबारकबाद। ठीक है, अपनी ज़मीन पर मेहनत करें, फलें फूलें, ठीक है, अपनी फसल उगाएं, कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिज़्क़ अता फरमाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से ये बहुत ज़बरदस्त एक स्कीम है। 2 लाख रुपए का आपको 2,50,000 रुपए का आपको लोन भी दिया जा रहा, इमदाद भी दी जा रही है। पहले जो हमारे पास डिटेल्स आई थी उसमें ये लोन के हवाले से बताया गया था, लेकिन बाद में दोबारा रिसर्च करने के बाद हमें पता चला है कि ये लोन नहीं है। आपको जो 5 एकड़ का फी एकड़ 50,000 रुपए दिया जाएगा वो लोन नहीं है, वो आपको एक इमदाद के तौर पर दिया जाएगा। वो पैसे आपके ही होंगे। ठीक है, आपने वो पैसे ज़मीन पर लगा के ज़मीन को आबाद करना है, काश्तकारी के काबिल बनाना है, वहाँ पे फसल उगानी है। ठीक है, और आगे हर साल उसका सालाना जो लीज़ है वो टाइम पर बर वक्त आपने अदा करना है। अगर आप बर वक्त अदा नहीं करेंगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है और आपकी जो ज़मीन है वो ज़ब्त कर ली जाएगी।
इसके अलावा किसी भी दोस्त का कोई सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर 0348 76 56 619, इस पर आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता करें। आपको जो भी मालूमात चाहिए होंगी इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा। तो अभी एक बात रह गई है जो मैं आपको बता देता हूं। जिन इलाकों में अलाटमेंट लेटर नहीं मिल रहा है अभी तक, आपको कहानी करवाई जा रही है, आप जब भी जाते हैं वो आपको बोल देते हैं कि भाई अभी तक अलाटमेंट लेटर नहीं आया, आप वेट करें वेट करें वेट करें, या आपको लगता है कि ये बंदे हमें जानबूझ के ख़राब कर रहे हैं। तो ऐसे इलाके जो हैं कुछ में तो हकीकत है ना, जहाँ पे अभी तक अलाटमेंट लेटर नहीं पहुँचे। लेकिन गुड न्यूज़ ये है कि अभी 10 से 15 दिन के अंदर अंदर अलाटमेंट लेटर तकरीबन मोस्टली इलाकों में मिल जाएंगे और एग्रीमेंट लेटर भी मिल जाएंगे। ये पहले मैंने एक पिक लगाई थी, इसमें शायद शेखुपुरा का इलाका मुझे लग रहा था, तो या राजनपुर का। तो जितने भी लोग हमारी वीडियो को देख रहे हैं, आपने मुझे बताना है कि किस किस इलाके में अलाटमेंट लेटर मिल चुके हैं और एग्रीमेंट लेटर मिल चुके हैं। तो उस पिक में बताया गया है कि जो मौजूदा असिस्टेंट कमिश्नर और तहसीलदार वगैरह हैं तो वो जाके ज़मीन का कब्ज़ा दिलवा रहे हैं लोगों को, ठीक है। और इसी तरह ही जब आपके पास मुकम्मल डॉक्यूमेंट्स हो जाएंगे, आपकी कार्रवाई मुकम्मल हो जाएगी, तो मकामी जो अमला होगा वो आपके साथ जाएगा और जहाँ पर भी कब्ज़ा होगा वो आपको खुद दिलवाएंगे। आपको किसी के साथ हाथापाई या लड़ने की ज़रूरत नहीं है। हमारी कल या पता नहीं परसों वाली वीडियो पर कमेंट्स आए थे कि किसी इलाके में ज़मीन की वजह से लड़ाई हुई है, तो आपने बिल्कुल भी ऐसा कदम नहीं उठाना, आपको लड़ने की ज़रूरत नहीं है किसी के साथ भी। जब आपके पास डॉक्यूमेंट्स क्लियर हो जाएंगे, आपका रिकॉर्ड क्लियर हो जाएगा, तो आपने जाना है सीधा इस असिस्टेंट कमिश्नर के ऑफिस और उनको बताना है कि भाई हमारी ये ज़मीन है और फलां बंदा हमें कब्ज़ा नहीं दे रहा, जान से मारने की धमकी दे रहा है या आगे से लड़ने की धमकियां दे रहा है। तो वो फौरी तौर पर पिरा फोर्स के साथ आपके साथ जाएंगे और जाके आपको मौका पर कब्ज़ा दिलवाएंगे। तो ये थी हमारी आज की वीडियो अपना खेत अपना रोजगार प्रोग्राम के हवाले से। बहुत जो न्यू इन्फॉर्मेशन हम तक पहुंचती है हम वक्त पर इंशाल्लाह आप तक पहुंचाते रहेंगे नेक्स्ट भी। इसके अलावा भी किसी दोस्त का कोई भी सवाल हो किसी किस्म का तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोज़ बर वक्त आप तक पहुँचती रहें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे दूँगा, वहाँ से मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें और बर वक्त हर किस्म की जानकारी हासिल करें। अल्लाह हाफिज़।